बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। वाह बहू, इतनी गरीबी में तेरे हाथ का खाना मिल जाता है तो महसूस नहीं होता कि गरीबी में हम दिन काट रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2 वक्त की रोटी भी सुख शांति से मिल जाए तो हम जैसे बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए। बस बस, आप दोनों तो हमेशा ही मेरी तारीफ करते आए हैं, अब रहने भी दीजिए। आपकी बहू कम बेटी बनकर सेवा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ मेरी बहू। ये कहकर बूढ़े सास ससुर माधवी के सर पर हाथ रखते हैं और खुशी से खाना खाते हैं। ये है माधवी, जो कि एक मध्यम वर्ग के परिवार से आकर भी अपने गरीब से ससुराल में बड़ी आसानी से घुल मिल जाती है और सबका बहुत ख्याल रखती है। कुछ हफ्तों बाद हरिलाल और गोमती अपने छोटे बेटे की खुशी के लिए उसकी पसंदीदा अमीर घर की लड़की त्रिशा से शादी करवा देते हैं। क्या अमीर त्रिशा गरीब ससुराल में रहकर उनके साथ तालमेल बिठा पाएगी या नहीं, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां त्रिशा अपने गरीब ससुराल को देखते ही मुंह बना लेती है। ओहो अमन, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, यहाँ तो ज्यादा रूम भी नहीं है। मेरी तो जहाँ नजर जा रही है वहीं तुम्हारा घर खत्म है। क्या ये एक कमरे का घर है? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो त्रिशा? मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में सब कुछ बताया है, उसके बाद ही तुमने मुझसे शादी करने का जिक्र किया है। अच्छा हाँ, अगर ये एक कमरे का ससुराल है तो ये पूरा मेरा कमरा हुआ ना। ओके फाइन, तो आप सब लोगों का जो सामान है वो निकाल लीजिए ताकि मैं कंफर्ट से रह पाऊं। त्रिशा, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और यहाँ से कोई भी सामान कहीं नहीं जाएगा। ये एक कमरा ही सबका घर है। हाँ, तुम्हारे लिए मैंने पर्दा लगा दिया है। इस कमरे के 2 हिस्से हो गए हैं। जहाँ तुम रहोगे, मैं रसोई हिस्से की तरफ माँ जी पापा जी के साथ दिन में रहेंगे, लेकिन रात में आंगन में वो सो जाया करेंगे। तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ पहले बता रही हूँ। हाँ, भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा। आजा बहू, कब तक बाहर खड़ी रहेगी, अंदर आजा। What the hell is this अमन? मैं पागल हूँ क्या? इतने बड़े अमीर घर से आई हूँ, वहाँ 20-25 कमरे होंगे। मेरा खुद का रूम तुम्हारे घर से भी बड़ा है और यहाँ मैं एक कमरे के आधे हिस्से में रहूंगी। कोई प्रिवेसी नाम की भी चीज होती है? त्रिशा, कुछ समय के लिए एडजस्ट कर लो, बाद में मैं घर बनवा ही दूंगा। तुम क्यों बनवाओगे? जेठ जी भी तो रहते हैं इस घर में, उनका भी हिस्सा है, वो भी रहेंगे तो पैसे तो वो भी लाएंगे ना। अरे हाँ वही। पिताजी, त्रिशा के भाव देखकर लग रहा है कि वो इस घर में मुश्किल से एडजस्ट हो पाएगी। उसे छोटे घर में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है और यहाँ पर तो बेड भी नहीं है। वही तो बेटा, मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही है शादी होने के पहले से ही। देखो, बहु सामंजस्य से बिठा पाएगी तभी कुछ होगा। फिर गृह प्रवेश के बाद त्रिशा घर के अंदर आ जाती है, जहाँ घर के दूसरे हिस्से में उसे गद्दे पर बिठाया जाता है। ओ माय गॉड, मैं अपने लहंगे के साथ इस जमीन पर बिल्कुल कंफर्ट में नहीं हूँ। मुझे बेड चाहिए अमन, मैं बेड पर ही सो जाऊंगी। मैं जमीन पर नहीं सो सकती और मेरा पर्सनल बाथरूम भी नहीं है। यार, एकदम से मैं तुम्हारी एडजस्टमेंट कैसे करूं? घर बनने में टाइम लगेगा और तुम्हारे बेड की दिक्कत है, मैं आज मंगवा देता हूँ। अमन फर्नीचर वाले को कॉल करके बेड मंगवा देता है। इसके बाद वो बेड पर सोते हैं। सास ससुर आंगन में और जेठ जेठानी एक कमरे के जमीन वाले हिस्से पर सोती हैं। दिन गुजरते हैं। त्रिशा हर चीज में आनाकानी करने लगती है। उसे गरीब ससुराल के खाने से लेकर पहनने तक की चीजों में परेशानी होती है और वो घर का कोई काम भी नहीं करती है। घर का सारा काम गरीब जेठानी ही संभालती थी। कभी कभी त्रिशा घर में बहस करती थी, जिस बात से अमन को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन गुस्से का घूंट पीकर वह रह जाता था। ऐसे ही एक दिन, ओफो, मैं पागल हो गई हूँ इस गरीब ससुराल में। जेठानी जी, मैंने आपको कहा था ना, इतना तेल वाला खाना मुझे पसंद नहीं। मुझे हेल्दी चीज पसंद है और रो पीट कर कभी सोया आलू, कभी बैंगन आलू, तो कभी सीताफल घिया बनाती हो। 5 स्टार होटल का खाना नहीं खाया क्या? कभी छोले भटूरे, पाव भाजी, दाल मखनी, शाही कोफ्ता, ये सब बनाया करो ना। त्रिशा, तुम्हारी वजह से तो अब मैं तेल का इतना इस्तेमाल करती नहीं हूँ। और रही तुम्हारी पसंद की बात, तो देखो, सब्जियों का दाम भी बढ़ गया है और तुम जो मांग रही हो उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। घर का इतना बजट नहीं है कि रोज 5 स्टार होटल वाला खाना बने। वो तो मुझे अच्छे से पता है, आप कितना पैसा बचाना चाहती हो और अच्छा खाना बनाने से भी बचना चाहती हो। बस कर बहू, तुझे भी तो कितना टाइम हो गया है, अभी तक तो यहाँ का रहन सहन समझ ही नहीं पाई है क्या? मानती हूँ अमीर घर से आई है, लेकिन पैसे देखकर ही तो घर चलाया जाएगा ना। अच्छा ये सब छोड़ो तुम दोनों, कल करवा चौथ है और मैं तुम दोनों के लिए सरगी लाई हूँ। बड़ी बहू, ये तेरे लिए। तुझे तो पता है त्रिशा बहू की अच्छी चीज ज्यादा पसंद है उसे, इसलिए मैं तेरे लिए सस्ती चीज ले आई हूँ। और त्रिशा बहू, ये तेरे लिए सुंदर सी साड़ी, ये 16 श्रृंगार का सामान और ये सरगी में खाने वाली चीजें हैं। सरगी देने पर बड़ी बहू स्वीकार कर लेती है, लेकिन अमीर बहू गुस्से से आंख बबूला हो जाती है। क्या इसे आप सरगी का अच्छा सामान कहती हैं? मतलब कल मैं भूखी प्यासी ये बेकार सा खाना खाकर रहूंगी। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है और टुच्ची सी साड़ी है।
माँ जी, खुद को अच्छा दिखाने के लिए आप जिठानी को जानबूझकर कह रही हैं कि उनके लिए आप सस्ता सामान लाई हैं। बात तो यह है कि ये दोनों ही सस्ते सामान हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद। मैं अपनी माँ से ही सरगी मंगवा लूंगी। नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। मैं सच में तेरे लिए बढ़िया दुकान से सामान लाई हूँ। हाँ त्रिशा, तुम्हें माँ जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बस कीजिए आप, मुझे हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं है। वैसे भी एक कमरे में रहना पड़ता है, अब करवा चौथ रखो तो खाने पहनने को भी अच्छा नहीं है। ये कहकर त्रिशा वहां से अपनी माँ के घर चली जाती है और उसके साथ शॉपिंग करके सरगी का अच्छा सामान ले आती है और अगले दिन वही सरगी खाकर साड़ी पहनकर तैयार होती है। दूसरी तरफ गरीब जिठानी सास की दी हुई सरगी खाकर उसी साड़ी में तैयार होती है। करवा चौथ की कथा के बाद माधवी सास को कहती है, माँ जी, आज घर में खाना खाने के लिए कन्न का दाना नहीं है। करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद हम क्या खाएंगे सब? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इन्हें भी कहीं से पैसे नहीं मिले। तेरे पापा जी पर पैसे नहीं है। देखती हूँ माँ जी, शाम को क्या हो सकता है। शाम को करवा चौथ का चंद्रमा निकल आता है और तीनों औरतें चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति का चेहरा देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। फाइनली करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ। अमन, मैं सुबह से बहुत भूखी हूँ और मुझे अच्छा खाना खाना है। आज 5 स्टार होटल का तो चलो, हम करवा चौथ का डिनर बाहर करेंगे। लेकिन यहाँ सब लोग? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अच्छा चलो, मम्मी पापा हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ठीक है बेटा। दोनों 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। माँ जी, वो दोनों तो बाहर चले गए, अब हम चारों क्या खाएंगे? मुझे पता है मुझे क्या करना है माँ जी, मैं आती हूँ अभी। सास परेशान हो जाती है और माधवी राशन की दुकान पर जाकर राशन वाले से राशन मांगती है। बदले में अपने कानों की बाली निकाल कर देती है। ये करता देख देवर और देवरानी देख लेते हैं। ये भाभी इधर क्या कर रही है? अरे हमें क्या, हम घर चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। त्रिशा घर चली जाती है। अमन दुकान पर जाता है तो दुकान वाला सारी बात बता देता है। ये सुनकर उसे बहुत दुख पहुंचता है और राशन के पैसे देकर वो अपनी भाभी के कान के कुंडल वापस ले आता है। जब वो घर पहुंचता है तो माधवी खाना बना रही होती है। भाभी, आपके कान सूने क्यों हैं? बालियां कहाँ हैं? यही थी, अभी उतारी है। अच्छा, तो फिर ये मेरे हाथ में क्या है? मुझे राशन की दुकान से मिले हैं। भाभी, आप और कितना झूठ बोलेंगी? वो देवर जी। और त्रिशा, तुम मेरे भूखे परिवार को छोड़कर मजे से 5 स्टार होटल में खाना खा रही थी। तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ क्या हो रहा होगा? और तुम्हारे पास इतना महंगा महंगा ज्वेलरी कहाँ से आया? बेटा, ये तो बहू के मायके से आया है। मैंने जो दिया था उसने लिया कहाँ? ये सुनते ही अमन त्रिशा को एक थप्पड़ मारता है। बस बहुत हो गया। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे क्यों प्यार किया, क्यों शादी की। जब त्रिशा तो मेरे परिवार को समझ ही नहीं सकती तो मुझे कैसे समझोगी? अगर तुम्हें मिलजुल कर नहीं रहना है, अमीर तरीके से रहना है, तो जाओ जाओ अपने घर। अमन का थप्पड़ त्रिशा के गाल पर नहीं उसके घमंड पर लगता है, जिसके बाद उसे अकल आती है। मुझे माफ कर दो अमन, मुझे लगा जैसे बोलूंगी वैसा हो जाएगा, लेकिन आज समझ आया है परिवार में हर सुख दुख में साथ ही चलना होगा, तभी परिवार एक साथ खुश रह पाएगा। अब मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सुन माधवी देवर को इशारा करती है, जिसके बाद अमन त्रिशा को माफ कर उसे गले लगा लेता है। फिर सब साथ में करवा चौथ डिनर करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि परिवार के साथ रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी जिंदगी किसी न किसी हादसे की मोहताज होती है, यानी हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ होता है तभी हम उससे सीखते हैं, जैसे अमीर बहू ने सीखा और उसे अकल आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये करवा चौथ स्पेशल कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप ऐसे ही हमारी कहानियां देखते रहें।